अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एजी हॉस्टल लाइफ विद अलीज़े एंड सिम्मल। सो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारी सुबह हो चुकी है। कश्मीर में एक बिल्कुल डिफरेंट मॉर्निंग हमारी। इस टाइम हम मौजूद हैं एलओसी पर और यहाँ पर हमारे सामने है इंडिया। लेकिन ये उतना ही खूबसूरत है जितना हमारा पाकिस्तान। यहाँ पर ना तो नफ़रतों का पता है ना दुश्मनी का पता है, यहाँ पर सिर्फ पता है तो इस खूबसूरत जन्नत का पता है। जी हाँ, ये खूबसूरत जन्नत किसी भी तारीफ़ के कोई भी अल्फाज बोल ले वो इसके आगे कम होंगे। बस इसके लिए एक ही वर्ड है मेरी ज़ुबान पे, वो है जन्नत। तो कश्मीर में हम मौजूद थे, यहाँ हमारी सुबह हो गई थी। हम इस टाइम केरन में मौजूद थे और आज जो हमारा सफ़र शुरू हुआ है वो केरन से अरंकेल का था, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत था और थोड़ा डेंजरस भी था। अगर हम बाहर देखते थे तब डेंजरस था, लेकिन अगर हम अपनी इंजॉयमेंट में लगे रहते थे तो डेंजरस नहीं था। यहाँ पर हम सुबह उठे, सुबह हमने नाश्ता किया, रेडी शेडी हुए। हमारा 3 से 4 घंटे का ये सफ़र था केरन से अरंकेल का। यहाँ पर हम लोगों ने जीप के ज़रिए जाना था। तो सुबह जैसे ही हम उठे, हमने नाश्ता किया, रेडी हुए, हमारी जीप्स वगैरह होटल के बाहर आ गई थी। तो यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ केरन से अरंकेल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ब्रिज थे जिनको क्रॉस करते हुए हम अरंकेल की तरफ जा रहे थे। और यहाँ से गुज़रते हुए ऐसा फ़ील हो रहा था कि बस आज गए, आज ज़िंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन जब खूबसूरत मंज़र देखते थे, खूबसूरत नज़ारे देखते थे, तब सब चीज़ें भूल जाते थे। किसी भी चीज़ का माइंड में कोई भी ख़्याल नहीं आता था। बस यही था कि ये खूबसूरत मंज़र है, हमने इसको देखना है और एन्जॉय करना है। जो मोमेंट हमें मिला है हमने उसको एन्जॉय करना है। और अपने फ़ियर पे हमने खुद ही ओवरकम करना है, उसको खुद ही हमने पॉज़िटिव लेके चलना है। अगर हम डरते रहेंगे तो हमारे ये जो एक खूबसूरत पल होते हैं, जो ये एक मोमेंट होता है, हम इसको बिल्कुल भी एन्जॉय नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर हमारी जीप में हम लोग 6, आई थिंक सो, हाँ, 6 गर्ल्स थी और साथ में हमारे सीनियर्स थे 2। और हम टोटल 8 लोग एक जीप में जा रहे थे और दूसरी जीप में हमारे बॉयज़ बाकी इकट्ठे आ रहे थे। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे तकरीबन अरंकेल के पास। और यहाँ पर हम लोगों ने उतर के सबसे पहले तो हाइकिंग थी 10 से 15 मिनट की। और उसके बाद हाइकिंग थी तकरीबन 1 घंटे की। वैसे तो जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए तो वो आधे पौने घंटे की थी, लेकिन जो दूसरे इलाके से आते हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो उनके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा लग जाता है मैक्सिमम। और मेरे जैसे लोगों के लिए जो स्लो स्लो जाते हैं उनके लिए तो शायद 2 घंटे ही लग जाते हैं। तो यहाँ पर रोड्स और जो पहाड़ थे बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर स्नो हुई थी। यहाँ पर तो होती रहती है क्योंकि इलाका ही ऐसा है, 2 दिन 3 दिन छोड़ के यहाँ पर स्नोफॉल होती रहती है। और यहाँ पर जब हम आए थे उससे भी 1 दिन पहले यहाँ पर स्नो हो चुकी थी, लेकिन लाइव स्नो देखने को हमें नहीं मिली। लेकिन जो मोमेंट हमने एंजॉय करना था, जो लाइक हमारी विशेस थी, वो फुलफ़िल हो गई। बस एक लाइव स्नो नहीं देख सके, अदरवाइज़ हमने सब एन्जॉय किया। तो जैसे ही हम अरंकेल पहुँचे और वहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने एक सोचा कि हाइकिंग स्टार्ट करते हैं। हाइकिंग के लिए अभी हम लोगों ने अपनी तरफ से तो सबने शूज़ की सिलेक्शन अच्छी ही की थी, बट वहाँ पे जाके सबके शूज़ फ्लॉप हो गए। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप अपने शूज़ पे सॉक्स पहन लें, और उससे ये होगा कि आपकी ग्रिप अच्छी होगी पाँव की। आप जैसे ही बर्फ़ पे पाँव रखेंगे तो वो सॉक्स जो होती हैं वो बर्फ़ के साथ चिपक जाती हैं और जो गिरने का ख़तरा होता है वो कम हो जाता है। बाकी तो देख के और सँभल के ही चलना होता है, लेकिन सॉक्स के साथ आपको अच्छी ग्रिप मिल जाती है। तो यहाँ पर सॉक्स पहन के हमारी हाइकिंग हो गई थी स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों ने हाइकिंग की थी
शॉर्ट वाली, बहुत कम वाली। और इससे ये था कि हम थोड़ा वार्म अप हो गए और फिर हमने जाना था एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ। और ये बहुत बहुत खूबसूरत मंज़र था, लेकिन उसके साथ उतना ही खतरनाक था। जी, यहाँ पर हमने एक डोली कह लें या चेयर चेयर तो नहीं, डोली टाइप ही ये कुछ है, उसमें बैठ के हमने दूसरी तरफ जाना था। और ये तकरीबन 2 से 3 या 5 मिनट का ट्रैवल होगा जो हमने इतनी ऊँचाई से किया था। डर बहुत था, लेकिन एन्जॉयमेंट भी बहुत थी। तो उसके बाद हमारी जो रियल वाली हाइकिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी, जो कि टोटल तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे की थी। और यहाँ पर मेरी तो तकरीबन बस हो गई थी। और जिमल में माशाल्लाह स्टेमिना अच्छा था, उन्होंने अच्छे से की हाइकिंग और टाइमली ऊपर भी पहुँच गई। मैं अपने और मेरे साथ मेरे सीनियर थे, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। काफ़ी साथ दिया। एक-दूसरे की मोटिवेशन के साथ ये है कि आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी पार कर लेते हो। और ये है कि सबसे पॉज़िटिविटी हमारे जो टीम के अंदर थी वो ये थी कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते थे, किसी को भी डीमोटिवेट नहीं होने देते थे और किसी को भी वीक नहीं पड़ने देते थे। यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा इश्यू हो रहा था साँस का, तो मैं अपने सीनियर को कह रही थी कि आप चले जाएँ, मैं आ जाऊँगी। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा अकेला, उनका बस एक ही मोटिव था कि हम यहाँ पर इतनी दूर से आए हैं, तो सब ऊपर इकट्ठे जाएँगे। तो फिर करते-कराते मुश्किल से हम लोग ऊपर पहुँचे, तो बॉयज़ अपने अलग फ़ोटोशूट में लग गए और गर्ल्स भी अलग फ़ोटो बनाने में, वीडियोज़ बनाने में बिज़ी हो गई। लेकिन मेरा मेन मोटिव था स्नोमैन बनाना। यहाँ पर आने का मेरा एक ही मकसद था, स्नोमैन बनाना। और यहाँ पर मैंने, ज़िम्मल ने और साथ एक और हमारी फ्रेंड है, और उन्होंने मतलब मुझे, मेरी तो बस हो गई थी और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं स्नोमैन बना सकूँ। लेकिन अ, जो हमारी थर्ड फ्रेंड है, बहुत अच्छी, जिसने ये हिम्मत की और स्नोमैन बनाया और ज़िमल ने बनाया। हमने फिर बर्फ़ के साथ यहाँ पे थोड़ा-सा एन्जॉय किया। उसके बाद शाम इतनी हो चुकी थी कि हमने वापस भी जाना था। वापस जाते हुए थोड़ी-सी ट्रेजेडी भी हो गई हमारे बॉयज़ के साथ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने सेफ़ली उनको वापस पहुँचाया। और वापस आके सेम हमारा डिनर हुआ और डिनर में आज हमारी बिरयानी बनी थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खाना था। और जिस टूर कंपनी के साथ हम गए थे, जिन्होंने टूर अरेंज किया था, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। चल सजना के नेम से उनका पेज है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छे उनकी सारी जो भी मैनेजमेंट थी बहुत अच्छी थी। और सेकंड चीज़ पे ये लास्ट पे हमारा बॉनफायर था, लास्ट पे सबने डांस किया, एन्जॉय किया। उसके बाद सबसे मुश्किल टाइम जो होता है वापसी का, और वापसी पे यही था कि बस हमने नहीं जाना, लेकिन बात वही है, जब इंसान कहीं जाता है तो वापस भी आना पड़ता है। तो ये भी हमारा सफ़र, ये हमारा ट्रिप बहुत ही मेमोरेबल था, बहुत ही ज़बरदस्त था। मैं अपने सीनियर्स की, अपनी कंपनी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें जन्नत दिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मेरा ये व्लॉग एंड होता है, लाहौर से कश्मीर का सफ़र एंड होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और हम जैसे हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी नेमत है।